तो इससे मैं आपको बताने जा रहा हूँ डॉपलर इफेक्ट। ये लास्ट हेडिंग है साउंड वेव का, और इसका डेरिवेशन मैंने बोर्ड के टाइम पे आपको बताया भी था। अभी के लिए आपको इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। When there is a relative motion between observer and source, then variation of intensity is observed by observer because of frequency change appear. This phenomena is known as Doppler effect. तो जब रिलेटिव मोशन होगा तभी जाके डॉपलर इफेक्ट अराइज होगा। जैसे मान लीजिए ये एक सोर्स है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, तो अगर इस सोर्स की वेलोसिटी v है और इसकी भी एग्जैक्टली v है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 0 आ गई। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगा। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ओरिजिनल f0 है और ये f फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है, तो अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तभी जाके हमें जो f ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगी, f a मान लीजिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एंड दैट विल बी f0। ओके, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी अलग अलग है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू f0। तो मैं ये कह रहा था कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन होता है तभी जाके ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन नजर आता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। ओके, और इंटेंसिटी के जो वेरिएशन जो है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ रो भी ए ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, ये अनचेंज रहता, अनचेंज ओमेगा के चेंज होने की वजह से इंटेंसिटी वारी करता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये इंटेंसिटी जो चेंज होती है वो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या है, डॉपलर इफेक्ट है, या इसको डॉपलर इफेक्ट में कैटेगराइज किया गया है। डेंसिटी एयर की बदल नहीं सकती, स्पीड मीडियम प्रॉपर्टी है, बदल नहीं सकता, ए पार्टिकल के मोशन है, एयर के पार्टिकल के मोशन का एम्पलीट्यूड है, बदल नहीं सकता, फिर भी इंटेंसिटी का वेरिएशन नजर आ रहा है। देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसमें डिफरेंशियल लिखने के बाद आप एक स्पेशल पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ पे स्पेशल पॉइंट नोट कर लीजिए। इफ रिलेटिव वेलोसिटी इज 0 देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो चलिए मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, उसके पे बेस करके क्वेश्चन करता हूँ। और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं ऑलरेडी बोर्ड के टाइम पे कराया था। देखिए, सपोज करिए ये सोर्स है और ये सोर्स का स्पीकर है और एक पर्सन यहाँ पे है। तो अगर सोर्स इस डायरेक्शन जा रहा है vs की स्पीड से, और अगर ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन जा रहा है v0 की स्पीड से, इसको लिख लीजिए इधर टुवर्ड लिखिए v0। ऑब्जर्वर इधर आ रहा है, सोर्स इसकी तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर f0 है तो इस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी अपेयर होती है, दिस इज f इज रिटन एज v प्लस v0 डिवाइड बाई v माइनस vs इंटू f0। ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। f बराबर v प्लस v0 डिवाइड बाई v माइनस vs इंटू f0, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, तो हम ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला का यूज़ होता है व्हेन एयर इज इन रेस्ट। अगर एयर रेस्ट में है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। f0 is the original frequency of source, v0 is what? v0 is the velocity of observer toward source, toward underline है, v0 is velocity of observer toward source, vs is what? vs is velocity of source toward observer, okay, and v is speed of sound wave, and f0 is
ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अच्छा, अगर मान लीजिए ईयर मूव कर रहा है, अगर ऑब्जर्वर इधर है और साउंड इधर ही जा रहा है तभी तो उसके पास पहुंच रहा है, तो इसका फॉर्मूला अलग से लिखेंगे। जैसे कि आवाज़ इधर जा रही होगी भी की स्पीड से, इधर जा रही है क्योंकि इंसान इधर है, आवाज़ इधर भी जा रही होगी बट इधर थोड़ी है कि उसको सुनना तो इधर है ना, तो उसकी तरफ। अगर हवा इसी की तरफ बह रही है वी डब्ल्यू की स्पीड से, स्पीड ऑफ विंड, तो क्या करता है कि अगर हवा बह रही है तो जो भी होता है ना, भी फॉर्मूले में जो भी आता है वो एयर के रिस्पेक्ट में आता है। जब एयर भागेगा तो ग्राउंड फ्रेम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v प्लस वी डब्ल्यू, क्योंकि एयर क्या कर रहा होगा, एयर पल्सेस को कैरी कर रहा होगा। तो जो एयर के ऊपर पल्स भाग रहे थे v की स्पीड से, जब एयर भागने लगा तो स्पीड पल्स की बढ़ गई, कितनी जाएगी, v प्लस वी डब्ल्यू, क्योंकि ये जो एयर है वो इस साउंड को सपोर्ट कर रहा है इसकी तरफ। तो जो फॉर्मूला आप लिखेंगे वो लिखेंगे v को ही रिप्लेस कर देंगे v प्लस वी डब्ल्यू से, बाकी टर्म्स सारे के सारे सेम होंगे, v प्लस वी डब्ल्यू से, बाकी टर्म्स सारे के सारे सेम होंगे, नथिंग चेंज। बट ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे व्हेन एयर इज मूविंग, एयर इज मूविंग। ओके, तो चलिए इससे बेस होकर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे।